तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, इसके बारे में आज सारी की सारी बातचीत है। तो अगर हम डिफाइन वाइज बात करें या अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाइज बात करें, तो नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हमारे पास लाइफ में ऑप्शन होते हैं दो, पक्का। पर ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमको उनमें से कोई एक ऑप्शन ही होता है जिसको चूज करना पड़ता है, पक्का जी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास काम करने के दो ऑप्शन है, कई बार अर्निंग करने के दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से मेरे को दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैं करंटली किसी जॉब में काम कर रहा हूं जहां पे मेरे को सैलरी मिल रही है 10,000 पे, और मेरे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जहां पे मेरे को सैलरी मिल सकती है 15,000 पे, तो नॉर्मली कोई भी पर्सन उस 15,000 वाली जॉब को ऑप्ट करेगा। पर उस 15,000 वाली जॉब को ऑप्ट करने के लिए उसको अपनी 10,000 वाली जॉब को क्योंकि छोड़ना पड़ रहा है, तो 10,000 की जॉब उसकी क्या हो गई, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। यानी 15,000 कमाने के लिए उसको ये 10,000 रुपए छोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये 10,000 उसकी क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिमाग में तो आ रहा होगा यार 15,000 की जॉब मिल रही है ना, यहाँ पे मैं 10 ही काम कर रहा हूँ। काश ऐसा होता कि मैं 10 पे भी काम कर रहा होता और मेरे पास 15 वाली जॉब भी होती, है ना। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या है, यहाँ पे टाइम आपके पास एक रिसोर्स है ना, लिमिटेड है। या तो वहां काम करोगे या यहाँ काम करोगे, तो ऑब्वियस है कोई भी बंदा उस 15,000 वाली जॉब पे नॉर्मली काम करेगा। तो अगर मैं 15,000 वाली जॉब को ऑप्ट करता हूं तो 10,000 वाली जॉब मेरे को छोड़नी पड़ेगी। तो 10,000 की जॉब मेरे को जो छोड़नी पड़ रही है, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ आ रही है ना। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक लैंड है, अब लैंड अपने आप में एक लिमिटेड रिसोर्स है ना। अब फार्मर क्या सोच रहा है, फार्मर सोच रहा है यार इस पे वीट प्रोड्यूस करूं या राइस प्रोड्यूस करूं, है ना। लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर वो वीट प्रोड्यूस करता है इस लैंड के ऊपर, तो वो 40,000 रुपए पर हेक्टेयर अर्न कर लेगा। अगर वो उसी लैंड के ऊपर राइस प्रोड्यूस करता है तो वो 50,000 रुपए पर हेक्टेयर अर्न कर सकता है। तो ऑब्वियसली कोई भी किसान कोशिश क्या करेगा, अगर उसके पास सारे रिसोर्सेज पूरे हैं, उतने ही लगने हैं, तो वो राइस की प्रोडक्शन पे जाएगा, क्योंकि वहां पे उसको 50,000 अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर उस 50,000 को कमाने के लिए वो 40,000 वाली उसको जो पार्ट था उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उस 50,000 को अर्न करने के लिए, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ऑप्शन फॉरगोन की जो कॉस्ट होती है, पक्का जी। मतलब मेरे को जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अभी ये कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन फॉरगॉन की जो कॉस्ट होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी थी, उसकी वजह से कुछ छोड़ना पड़ रहा है, तो जो छोड़ना पड़ रहा है दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 5 जॉब के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 30,000, 40,000 और 50,000 की सैलरी के ऑप्शन है। तो नॉर्मली कोई भी सेन माइंडेड पर्सन क्या सोचेगा कि यार 50,000 वाली जो सैलरी है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन 50,000 की सैलरी को ऑप्ट करने के लिए उसको कौन सी वाली सैलरी छोड़नी पड़ रही है, 40,000 वाली, 30,000 वाली, 20,000 वाली, 10,000 वाली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की राजे पूरा का पूरा जो एग्जांपल है, पूरी की पूरी जो डिफाइन है वो ये है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, पक्का जी। अगर मेरे पास 5 सैलरी के ऑप्शन है, 10, 20, 30, 40, 50, मैं 50,000 की सैलरी ऑप्ट करता हूं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा था। अगर मैं 50,000 की सैलरी ऑप्ट ना करता तो ऑब्वियस है मेरे पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था जो मेरे को गंवाना पड़ रहा है वो 40,000 है ना। तो किसी व्यक्ति के पास 5 सैलरीज के ऑप्शन है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। 50,000 की अगर वो जॉब ऑप्ट करता है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉरगॉन क्या है, तो नेक्स्ट बेस्ट जो सैलरी का ऑप्शन है जो छोड़ना पड़ रहा है वो है 40,000। यानी इस केस में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 40,000 होगी। एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सही है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं राजे, लिमिटेड, पक्का। अब वो लैंड क्या है, लिमिटेड। उस पर दोनों चीजें नहीं उगा सकता राजे, या तो मैं राइस उगा लूंगा या उस पर वीट उगा लूंगा। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बियर करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, देयरफॉर वी हैव टू चूज बिटवीन द ऑप्शन। रिसोर्सेज लिमिटेड है ना यार, इसकी वजह से मेरे को दो ऑप्शंस के बीच में चीजों को चूज करना पड़ता है कि मैं इसको ऑप्ट करूं या इसको ऑप्ट करूं। अगर मैं नंबर 1 को ऑप्ट करता हूं तो 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नंबर 2 को ऑप्ट करता हूं तो 1 को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, बाकी एक अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।